दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। क्या दिल्ली हाई कोर्ट सबसे करप्ट हाई कोर्ट बनता जा रहा है? ये सवाल तब और तेज हो जाता है जब सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील, वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण जैसे लोग खुद आकर ये कह देते हैं कि जो कभी बेस्ट माना जाता था आज करप्शन के वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका है। और इसी संदर्भ में आता है उन्नाव रेप केस का वो ऑर्डर जिसने दिल्ली हाई कोर्ट को पब्लिक स्क्रूटनी के सेंटर में लाकर खड़ा किया। एक ऐसा केस जो सिर्फ एक क्रिमिनल ट्रायल नहीं था बल्कि एक सर्वाइवर की पूरी जिंदगी, उसकी सुरक्षा और उसके वजूद से जुड़ा हुआ था। जब दिल्ली हाई कोर्ट ने बीजेपी के पूर्व एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा रद्द करते हुए उन्हें सशर्त जमानत दी तो सिर्फ ये एक लीगल ऑर्डर नहीं था, ये एक इमोशनल भूकंप बन गया, खास तौर से उस सर्वाइवर के लिए जो लगातार इंसाफ के लिए जद्दोजहद कर रही है। दोस्तों ये तो आप सभी को मालूम ही होगा कि मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथ शंकर शामिल थे, उन्होंने सेनगर के सेंटेंस को, उम्र कैद को सस्पेंड कर दिया जब तक उनकी अपील पेंडिंग रहेगी। हालांकि कोर्ट ने बेल देते वक्त शर्तें भी लगाई, लेकिन इस समय दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दोस्तों मैं आपको दिल्ली की तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं, दिल्ली हाई कोर्ट के सामने किस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। कुलदीप सेंगर की रिहाई के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है। रेप पीड़िता की मां ने सेंगर की फांसी की डिमांड की है और तमाम नेताओं ने कोर्ट के फैसले को गलत करार दे दिया है। हाई कोर्ट के बाहर प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने फैसले की निंदा की और न्याय की मांग की है। इस बीच पीड़िता की मां ने हाई कोर्ट के फैसले पर गहरा दुख जताया और अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। पीड़िता की मां ने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कही, जिस तरीके से इस फैसले की, हाई कोर्ट के फैसले की निंदा की, उसने न्याय व्यवस्था पर गंभीर तरीके से सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए पीड़िता की मां ने क्या कुछ कहा। इनकी बेल खारिज की जाए। यूपी सरकार, दिल्ली सरकार से हमारी यही मांग है। हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। हमको यहाँ पे भरोसा हट गया हाई कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, हमको न्याय मिलेगा। न्याय का भरोसा है। मेरे वकील जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहाँ पे नहीं मिलेगा, दूसरे देश में जाएंगे, पर हमको भरोसा है हमको न्याय मिलेगी। हमको न्याय मिलेगी। इनकी बेल कैंसिल होए और मेरे पति का जितने दोषी है सबको फांसी की सजा होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, योगी जी को, सबको एक खबर जा रही है, उनको सीधा फांसी होना चाहिए सबको। चाहे विधायक होए, किसी बच्ची के साथ रेप करे, आप फांसी का सीधा आदेश होए। तो उन्नाव रेप केस की पीड़िता की मां ने साफ तौर से कहा कि सेंगर की जमानत को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। अब वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी। उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट से हमारा विश्वास उठ गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट से भी न्याय नहीं मिला तो हम दूसरे देश चले जाएंगे। मेरे पति की हत्या करने वाले को तुरंत फांसी की सजा दी जानी चाहिए। तो हमारे देश में ऐसा पहली बार हो रहा है जब पीड़िता को गिरफ्तार किया जाता है और जो आरोपी है उसे रिहा कर दिया जाता है, और इसीलिए गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं, लोगों में कितना ज्यादा रोष है, जबरदस्त गुस्सा है। इस बीच महिला अधिकार कार्यकर्ता योगिता भयाना ने कहा है कि आज हम शांतिपूर्वक हाई कोर्ट आए हैं ताकि हमारी बेटी के साथ हुई नाइंसाफी को वापस लिया जाए, हमारी याचिका पर सुनवाई हो। अगर न्याय नहीं मिला तो हम और तेज प्रदर्शन करेंगे, यह हमारा अधिकार है। प्रदर्शनकारियों ने हाई कोर्ट से अपील की कि सेंगर की जमानत को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाए। दोस्तों ये तो आप सभी को मालूम है कि उन्नाव रेप केस 2017 का है, जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराया गया था। हाई कोर्ट ने हाल ही में उन्हें कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है, जिसके बाद पीड़ित पक्ष और महिला संगठनों में आक्रोश किस तरीके से आप देख पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, हमको न्याय मिलेगा। न्याय का भरोसा है। मेरे वकील जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहाँ पे नहीं मिलेगा, दूसरे देश में जाएंगे। तो अब पीड़ित पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। बड़ा सवाल यह है, क्या दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेगा या फिर याचिका लगाने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा? दोस्तों आपको बता दें, अभी सुप्रीम कोर्ट में
छुट्टी चल रही है। 4 जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट को बंद करने का आदेश सीजेआई सूर्यकांत ने कर दिया है। बड़ा सवाल यह है, क्या सुप्रीम कोर्ट को ऐसे मामलों पर त्वरित सुनवाई नहीं करना चाहिए? क्या याचिका के बाद ही सीजेआई इस पर फैसला सुनाएंगे, या फिर कुलदीप सिंह सेंगर के केस में खुद संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोगों की जमानत को रद्द कर देगा? क्योंकि यहां पर इंसाफ नहीं हुआ है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, पीड़ित पक्ष के लोग लगातार ये कह रहे हैं कि पीड़िता के साथ नाइंसाफी हुई है, उन्हें इंसाफ नहीं मिला है। जिस आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, उस आरोपी को बरी कर दिया जाता है और पीड़िता इस समय दर दर की ठोकरें खा रही है। उसकी जान को भी कहा जा रहा खतरा है। और ऐसे में अब पूरी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से हैं। पूरे देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर लटकी हुई हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस संवेदनशील मामले पर कोई निर्णय लेगा। हाई कोर्ट से हताशा निराशा हाथ लगी है, क्योंकि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ ऐसा प्रदर्शन पहली बार हो रहा है। ये दिखाता है, ये तस्वीरें बताती हैं, हाई कोर्टों में भी जनता का विश्वास कहीं ना कहीं डगमगा रहा है। क्योंकि जो फैसला हाई कोर्ट का आया है, उससे पीड़ित पक्ष खुश नहीं है। ऐसे में अब पीड़ित पक्ष चाहता है कि सीजेआई सूर्यकांत इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लेकर कुलदीप सिंह जैसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दे, इसकी जमानत को रद्द करें और उन्हें उम्र कैद या फिर फांसी की सजा दिलाई जाए। ये पीड़ित पक्ष ने साफ तौर से कैमरे के सामने आकर कहा है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो पीड़ित का परिवार वो दूसरे देश चला जाएगा। पूरे देश दुनिया ने ये तस्वीरें देखी हैं कि किस तरीके से हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ पहली बार ऐसा प्रदर्शन हुआ। तो न्याय व्यवस्था हमारे देश की कैसी है, ये तस्वीरें बता रही है। क्योंकि यहाँ पर अन्याय हुआ है, हाई कोर्ट से अन्याय हुआ है, न्याय नहीं हुआ है। इसलिए पीड़ित परिवार लगातार संघर्ष कर रहा है, लगातार सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा रहा है। अब सीजेआई से आखिरी उम्मीद है। सीजेआई देखते हैं इस पूरे मामले में क्या कुछ करते हैं।